हाय फ्रेंड्स, इग्नू स्टडी सेंटर 2855 के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एमकॉम प्रोग्राम के फोर्थ सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्रोजेक्ट कोर्स है MCOP 001 इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये MCOP 001 जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है। यहाँ पर कोई रिटेन एग्ज़ाम नहीं होता। हम लोग को सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रेडी करके उसी को हम लोग रीजनल सेंटर पहले, फिर जो दिल्ली इग्नू का मेन सेंटर है वहाँ भेजना पड़ता है। उसी के आधार पर इवेल्युएशन होता है और मार्किंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस MCOP 001 के बारे में जाना जाए कि ये कोर्स क्या है। तो MCOP 001 एक 6 क्रेडिट का कोर्स है जो MCOM ODL या MCOM ऑनलाइन के फोर्थ सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग को पता ही होगा कि बस 3 कोर्स हैं, 2 का असाइनमेंट और रिटेन एग्ज़ाम होता है, और ये जो है ये ओनली प्रोजेक्ट बेस्ड है। इसका सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रेडी करके सबमिट करना पड़ता है। और साथ ही साथ एक बात और याद रखेंगे कि जब हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का, तो ये प्रोजेक्ट का फॉर्म फिलअप करना पड़ता ही है, और इसका फ़ी फ़िलहाल अभी 500 रुपीज़ है, और बाकी सब का जो थ्योरी बेस्ड और असाइनमेंट बेस्ड है उनका 200 करके है, तो इसका 500 पड़ता है। तो ये रही कि इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद ये क्या करता है कि ये रिसर्च स्किल और एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस रिलेटेड टूल्स और टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए मेनली स्टूडेंट्स में ये स्किल्स डेवलप्ड हो, रिसर्च स्किल्स और बिजनेस रिलेटेड टूल्स और टेक्निक्स, उसके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। और इसमें क्या क्या टॉपिक आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, HR से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंटिंग और टैक्सेशन इत्यादि से रिलेटेड आप लोग प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं इस कोर्स में। अच्छा, तो अब हम लोग जानते हैं कि ये कोर्स के मेनली 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट एक है सिनॉप्सिस और दूसरा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक ना? तो फर्स्ट पार्ट हम लोग को सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ता है। सिनॉप्सिस मतलब हो गया कि मान लीजिए कि एक आप टॉपिक चूज़ किए, उसमें आप क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं, उसका बेसिक आइडिया क्या, ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, मतलब ये एक तरह का छोटा मोटा एक रिसर्च टाइप का है। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके रिसर्च के, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, पुराना जो भी डेटा है वो आप कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, और साथ ही साथ इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ये सब बातें, एक बेसिक डिज़ाइन जो तैयार करना है उसी को हम लोग सिनॉप्सिस कहते हैं। और सिनॉप्सिस को पहले हम लोग को जिस रीजनल सेंटर के अंदर हमारा स्टडी सेंटर पड़ता है वहाँ सबमिट करना पड़ता है, और इसको अप्रूव होने में करीबन 15 से 30 दिन लगते हैं। तो जनरली 2 से मतलब 1 महीने से 2 महीने तक का टाइम लगता है। सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाने के बाद हम लोग को फाइनल प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है उस सिनॉप्सिस के बेसिस पर ही, और इसको तैयार करके हम लोग को भेजना पड़ता है न्यू दिल्ली जो इग्नू का मेन सेंटर है वहाँ पर, और इसका मार्क्स जो है वो ग्रेड कार्ड में 2 से 3 महीने आफ्टर सबमिशन, 2 से 3 महीने के बाद रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यानी हम लोग ये जो प्रोजेक्ट कोर्स है ये एक मिनी रिसर्च की तरह है, जहाँ पर हम लोग को फर्स्ट सिनॉप्सिस में बेसिक रिसर्च का डिज़ाइन बनाना है, और प्रोजेक्ट में वो हम लोग को रिसर्च जो है वो पूरा कंप्लीट करके चैप्टर वाइज रेडी करके सबमिट करना है। लेकिन वो सबमिशन तभी पॉसिबल है जब तक आपका सिनॉप्सिस जो है रीजनल सेंटर से अप्रूव ना हो जाए तब। अब देखते हैं सबसे पहला पार्ट जो है कि वो सिनॉप्सिस प्रिपरेशन हम लोग को किस तरह से करना है। तो देखिए, सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक रिलेवेंट
और एक क्लियर जिसका आइडिया हो उस तरह का टॉपिक चूज़ करना चाहिए जो, और साथ ही साथ अपना देख लेना होगा कि हम लोग के इंटरेस्ट के अंदर वो आता है कि नहीं, ठीक है। अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर इस तरह का एक टॉपिक चूज़ करिए जिसके बारे में आपको बेसिक आइडिया हो। प्रोजेक्ट जो है वो बहुत तरह का हो सकता है, जिसमें से कुछ पार्ट ये हो गया कि सर्वे बेस्ड फील्ड स्टडी आप करते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट का अ, आप मान लीजिए कि सेल्स का आप सर्वे करना चाहते हैं, या मान लीजिए कि कोई एक ब्रांड है, लाइफ बॉय कंपनी ही हो गई या लाइफ बॉय साबुन ही हो गया, उस तरह उसका कंजम्पशन मतलब कोई एक एरिया में जो दुकानदार हैं वो कितना प्रोडक्ट ला रहे हैं, कितना सेल हो रहा है दूसरे सब साबुन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करके, ये हम लोग एक सर्वे बेस्ड फील्ड स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद केस स्टडी किया जा सकता है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी किया जा सकता है, या कुछ रिसर्च बेस्ड वर्क भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। जनरली ये सिनॉप्सिस जो है वो थर्ड सेमेस्टर के बाद ही लग जाना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर ख़त्म होते ही हम लोग को, या थर्ड सेमेस्टर के मिड से ही ये सिनॉप्सिस पर काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक समझ लीजिए कि एक छोटा मोटा रिसर्च जैसा ही है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग मैटर है, तो जितना हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे उतना बेहतर रहेगा। अच्छा, अब सिनॉप्सिस को एक गाइड या सुपरवाइजर से अप्रूव कराना पड़ता है, ठीक ना, सबमिशन के पहले ही। तो वो गाइड के लिए इग्नू कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है। वो क्या है कि गाइड जो है वो इग्नू का कॉमर्स का फैकल्टी होना चाहिए, ठीक ना। स्टडी सेंटर पर जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर इग्नू के कोई ना कोई फैकल्टी होंगे ही, एम कॉम के या कॉमर्स के, तो वो आपके सुपरवाइज़र या गाइड हो सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा एक और क्राइटेरिया है, मतलब अगर इग्नू के फैकल्टी नहीं है तब भी अगर उनके पास इग्नू के फैकल्टी होने के बाद भी उनके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये गया। और अगर नहीं है तो मान लिया जाए कि वो मास्टर ऑफ कॉमर्स या उसी फील्ड से रिलेटेड कोई कॉलेज में पढ़ा रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, या कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के टीचर हो और उनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो वो भी आपके गाइड हो सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, जो हम लोग को सिनॉप्सिस तैयार करना है उसके साथ जो भी आप सुपरवाइज़र रख रहे हैं उनका बायोडेटा उनके सिग्नेचर के साथ रहना चाहिए, और इग्नू के अगर काउंसलर हैं तो उनका अप्रूवल नंबर भी उस बायोडेटा पर मस्ट होना चाहिए, ठीक ना। ये बातें याद रखनी एकदम। बायोडेटा के साथ साथ उनका अप्रूवल नंबर भी रहना चाहिए उसमें, और सिग्नेचर रहना ही चाहिए। अब ये कोई भी मिस हुआ तो जनरली इग्नू जो है वो जो सिनॉप्सिस है उसको रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट कहना का मतलब वो कहती है कि फिर से इसको रेडी करके जमा कर। अच्छा, अब सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, किन किन टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहना चाहिए सिनॉप्सिस में, ये देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कोई एक आप टॉपिक चूज़ किए तो उससे रिलेटेड जो ये पॉइंट्स दिए हैं वो सब इंफॉर्मेशन रहने चाहिए, और सब के बारे में एटलीस्ट 1 पेज इंफॉर्मेशन ज़रूर दें, ठीक ना। जो भी टॉपिक दिए हैं उनके बारे में 1 पेज मिनिमम इंफॉर्मेशन, 1 पेज या 1 पेज से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखें। जैसे सबसे पहले जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं, उसके रेशनली के बारे में बताएं, लिटरेचर रिव्यू जो प्रीवियस वर्क हुआ उसके बारे में बताएं। ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एकदम रहना चाहिए। पॉइंट वाइज ऑब्जेक्टिव अगर 3-4 दें तो बहुत बेस्ट रहेगा। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी रहना चाहिए, और अंत में इम्प्लीकेशंस और लिमिटेशंस रहना चाहिए, और सबसे आखिरी में हम लोग को कुछ रेफरेंसेस कोट करने चाहिए। ये एक आइडियल सिनॉप्सिस का स्ट्रक्चर है। एक सिनॉप्सिस का कॉपी जो है वो मैं ये डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मैं पोस्ट कर दूंगा, वो आप एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना।
तो ये सब टॉपिक्स आपके सिनॉप्सिस में रहने चाहिए। अ, इसको A4 साइज़ में ही आपको A4 साइज़ पेज में ही आपको रेडी करना है, और सिंगल साइड करें तो बेहतर रहेगा, बोथ साइड की जगह पर सिंगल साइड करें, और जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में पेजेस को लगा दें, और साथ ही साथ स्टेपल कर दें, ठीक ना। और स्टेपल मतलब ये हो गया कि ये सब तो रहेंगे ही, लेकिन इसके ऊपर भी, मतलब ये स्टार्टिंग, ये तो मतलब बाद की बातें हुई, और 2-3 पेज आपको ऊपर भी लगाने हैं। जैसे पहला जो है कवर पेज हम लोग को रखना होगा, जहाँ पर वो सिनॉप्सिस के जो टॉपिक सेलेक्ट किया उसका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, और बेसिक डिटेल्स फर्स्ट पेज में रहेंगे। उसके बाद हम लोग को एनेक्चर 1, 2 और 3 एनेक्चर लगाने हैं। वो एनेक्चर भी मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट चैट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो सैंपल है उसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरह से वो सामने वाले पेजेस और एनेक्चर 1, 2, 3 ये सब लगाने हैं। जो फ्रंट पेज है वो भी मैं एक वर्ड फाइल एक अटैच कर दूंगा, जिसको आप लोग अपने हिसाब से एडिट करके अपना नाम और बाकी सब डिटेल वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये सब करके हम लोग को जैसा अ, ये स्लाइड में दिया हुआ है उस तरह से हम लोग को नॉर्मल स्टेपल कर लेना है, वो हम लोग का सिनॉप्सिस रेडी हो जाएगा, ठीक ना। अब सिनॉप्सिस रेडी हो जाने के बाद इसको हम लोग बड़े से खाम में भर लेंगे। अच्छा, सिनॉप्सिस रेडी होने के बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि गाइड और सुपरवाइज़र से जहाँ जहाँ पर सिग्नेचर का स्पेस दिया हुआ है वो करवा लेना है। गाइड और गाइड का बायोडेटा भी विथ सिग्नेचर कलेक्ट कर लेना है, उसको भी हम लोग को सिनॉप्सिस के साथ अटैच कर लेना है, मतलब स्टेपल कर लेना है, ठीक ना। ये करने के बाद हम लोग को सिनॉप्सिस को रीजनल सेंटर में सबमिट कर देना है थ्रू स्पीड पोस्ट, ठीक है। इंडियन स्पीड पोस्ट के थ्रू रीजनल सेंटर में सबमिट कर देना है। और जो M.Com जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो अपने LMS पोर्टल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का स्टडी सेंटर जो है वो RC कोलकाता के अंदर पड़ता है, तो हम लोग को अपना जो सिनॉप्सिस है वो इस एड्रेस पर सेंड कर देना है, ठीक है। अच्छा, सिनॉप्सिस भेजने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जिनको एकदम ध्यान में रखना है। पहला क्या, कि सिनॉप्सिस में आपका सिग्नेचर, गाइड का सिग्नेचर, ये ज़रूर से ज़रूर रहना चाहिए। एनेक्चर 1 में आपके और गाइड के सिग्नेचर की जगह वो एकदम कंपलसरी है, रहना चाहिए। एनेक्चर 2, 3 मिस भी हो जाए, लेकिन एनेक्चर 1 एकदम रहना चाहिए, वहाँ पर आपका और गाइड का सिग्नेचर रहना चाहिए, मतलब मिस नहीं करिए। एनेक्चर 1, 2, 3 तीनों आप अटैच करके भेजिए, ठीक ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गाइड का बायोडेटा विथ सिग्नेचर एकदम अटैच करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, ये कर लेने के बाद आप सिनॉप्सिस भेज दिए रीजनल सेंटर में, ठीक ना। तो पहला पार्ट हुआ कि हम लोग को सिनॉप्सिस रेडी करके उसको रीजनल सेंटर में भेजना है। अब अप्रूवल प्रोसेस जान लेते हैं कि क्या होता है रीजनल सेंटर में। अच्छा, तो रीजनल सेंटर क्या करता है, आपके सिनॉप्सिस को देखता है, अगर सब बातें ठीक ठाक रहती हैं, मतलब जो भी इग्नू का गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपका सिनॉप्सिस रेडी हुआ रहता है, आपका सिग्नेचर, गाइड का सिग्नेचर, गाइड का बायोडेटा प्लस सिग्नेचर, ये सब ठीक ठाक रहता है, तो इग्नू जनरली सिनॉप्सिस को अप्रूव कर देती है। उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर देती है, और 2 से 3 महीने के भीतर ही वो आपको अप्रूवल या रिजेक्शन का फीडबैक दे देती है, ठीक। तो जनरली जो RC कोलकाता में देखा गया कि 2 वे में ये लोग करते हैं। आइदर ये लोग आपके घर पर पोस्ट से भेज देते हैं आपका सिनॉप्सिस अप्रूव करके, या अगर कुछ रिजेक्शन है तो वो रिजेक्शन का इशू भी लिख कर आपको पोस्ट के थ्रू आपके घर भेज देते हैं, या फिर दूसरा जो है वो आपको कॉल या मेल करते हैं और आपको बुलाते हैं RC कोलकाता में, बोलते हैं कि यहाँ से आके कलेक्ट करके ले जाइए, ठीक ना। ये दोनों वे पॉसिबल है।
जनरली बहुत ही माइनर मतलब चेंज करने के लिए वो लोग बोलते हैं। अगर रिजेक्ट भी करते हैं, रिजेक्ट मतलब एकदम फुल्ली रिजेक्ट नहीं कर देते हैं। अगर आपका सब ठीक ठाक है तो बस माइनर चेंज करने के लिए बोलते हैं, या कुछ माइनर मिस्टेक्स के वजह से ही रिजेक्ट करते हैं, जैसे सिग्नेचर मिस हो गया, या गाइड का बायोडाटा आप अटैच नहीं किए, या बायोडाटा पर साइन नहीं है, या फिर जिस तरह से जिस फॉर्मेट में बोला है उस फॉर्मेट में आप जिस पॉइंट्स में बोला है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहना ही चाहिए आपके सिनॉप्सिस में। अगर कुछ भी मिस होता है तो वो रिजेक्ट कर देता है और कहते हैं कि फिर से आप रेडी करके सबमिट करिए। तो आपको बस उसके बाद अगर इस तरह का आता है कि रिजेक्शन हो गया, तो फिर से आप बस रेडी करके उसको जितना जल्दी हो सके फिर सेम प्रोसेस में आप भेज दें, ठीक ना, रीजनल सेंटर पर, ठीक ना। तो हो गया। अ, तो ये हो गया पूरा हम लोग का अप्रूवल का प्रोसेस। तो ये हम लोग का सिनॉप्सिस अप्रूव होकर अब आ गया, तब हम लोग की बात आती है फाइनल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करना, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना है कि जब सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाए तभी फाइनल प्रोजेक्ट रेडी करें, क्योंकि सिनॉप्सिस में अगर कुछ करेक्शन करने के लिए बोलता है तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि पहले प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है तो उसमें किस तरह से चेंज करें या नहीं करें। तो जैसे ही आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाए उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो मेनली मोटा मोटी समझ लीजिए कि आप टोटल क्या काम किए हैं उस टॉपिक के बारे में, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस उसमें रहना चाहिए। ये करीबन 60 से 80 पेज तक रहे तो बेस्ट रहता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या रहने चाहिए ये थोड़ा सा देख लिया जाए। इग्नू के गाइडलाइन के हिसाब से इसमें इंट्रोडक्शन रहना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू रहना चाहिए, मेथडोलॉजी रहना चाहिए, रिजल्ट और डिस्कशंस रहना चाहिए, समरी, रिकमेंडेशंस, इम्प्लीकेशंस और लिमिटेशंस रहना चाहिए, और रेफरेंसेस रहने चाहिए जनरली एपीए स्टाइल में, ठीक ना। एपीए स्टाइल क्या है, आपको जो एक सैम्पल कॉपी में अटैच करूँगा उसमें जो रेफरेंस रहेंगे वो एपीए स्टाइल पे रहेंगे, वो आप देख लीजिए। और उसके बाद एनेक्चर्स में जो भी हम लोग मान लीजिए अगर सर्वे किए हैं तो सर्वे के लिए किस तरह का क्वेश्चंस यूज़ किए हैं उसका कलेक्शन रहना चाहिए, या कोई हम लोग सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किए, सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में बेसिक आइडिया एनेक्चर सब में लास्ट की तरफ रहना चाहिए, ठीक ना। और ये जो है मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये मेनली चैप्टर वाइज रहने चाहिए, मतलब ये सबके चैप्टर समझ, जैसे चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन रहना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 में लिटरेचर रिव्यू रहना चाहिए, और स्टार्टिंग में मतलब ये इसके पहले की तरफ हम लोग को कंटेंट एक रहना चाहिए कि जिस कंटेंट में हम लोग को चैप्टर 1 में क्या है और पेज नंबर कितना है ये सब आइडिया हम लोग को लिखा हुआ रहना चाहिए, डिटेल्स रहना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात गई। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी सैंपल मैं एक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन या चैट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरह का है या नहीं है, ठीक ना। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम लोग को स्पाइरल बाइंडिंग करा लेना बेहतर रहेगा। और ये कब होगा, जब हम लोग का सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाए तब, क्योंकि इसके साथ सिनॉप्सिस भी अटैच करना है। देखते हैं कि स्पाइरल बाइंडिंग तो ये कराना है, लेकिन उसके पहले ये है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या लगाना चाहिए, ठीक ना। तो एक कवर पेज रहना चाहिए, कवर पेज भी मैं वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आपका कोर्स कोड, टाइटल, इनरोलमेंट, ये सब गाइड का नाम रहे तो अच्छा है। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो मैं बोला ये कि कौन कौन से, मतलब स्टार्टिंग में ही ये सब के पहले हम लोग का एक टेबल ऑफ कंटेंट्स रहना चाहिए, जहाँ पर हम लोग को चैप्टर वाइज क्या क्या है और कितने नंबर पेज पर है ये सब रहने चाहिए इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद हम लोग को अप्रूव्ड जो सिनॉप्सिस है और गाइड का बायोडाटा है वो भी लगाना है, ठीक ना। ठीक है, सिनॉप्सिस और गाइड का बायोडाटा अटैच करना है, फिर हम लोग को फाइनल प्रोजेक्ट के साथ में, ठीक। तो उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी जो एनेक्चर 2 है उसको अटैच करना है, और ये प्रोजेक्ट इवेल्युएशन फी रिसिप्ट जो है ये भी हम लोग को अटैच करना है, ठीक ना। ये सब चीज़ें हम लोग को
अटैच करनी है, ठीक ना। यानी एनेक्चर इधर एनेक्चर 1 तो आपका अप्रूव्ड सिनॉप्सिस में है ही, एनेक्चर 2 और एनेक्चर 3 ये प्रोजेक्ट एवेल्युएशन फी रिसिप्ट मतलब एनेक्चर 3 हो गया। तो ये तीनों हम लोग को फिर से अटैच करने हैं, ठीक ना। ओके, फाइनल प्रोजेक्ट के साथ, और उसको क्या कर लेना है, हम लोग को इस तरह से स्पाइरल बाइंडिंग करवा लेना है सब चीज़ों को एक साथ, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि उसको फिर खाम में भरना है अच्छे से, सील उल करके हम लोग को इग्नू जो दिल्ली का एड्रेस है, टू द रजिस्ट्रार स्टूडेंट एवेल्युएशन डिवीज़न इग्नू न्यू दिल्ली, यहाँ सबमिट कर देना। जो ओडीएल मोड के हैं और जो एलएमएस पोर्टल के हैं वो लोग मेरे जो एमकॉम ऑनलाइन है वो अपने एलएमएस पोर्टल पर उसको सबमिट कर देंगे, ठीक ना। अच्छा, ये सबमिशन विंडो जो है कब से कब तक खुला रहता है? जैसे मान लिया जाए कि अगर जिनको जून में अपना टर्म एंड एग्ज़ाम देना है, जैसे मान लीजिए कि जून 2025 में अगर देना चाहते हैं, तो वो लोग दिसंबर से मई के बीच में ये सबमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कर लेंगे। यानी दिसंबर 2024 से लेकर मई 2025 के बीच में आपको सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट ये सब करवा लेना है। और जिनका टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर में है या फोर्थ सेमेस्टर दिसंबर में पढ़ रहा है, उनको जून से नवंबर के बीच में ये सब करवा लेना है। यानी जून से नवंबर के बीच में उनको सिनॉप्सिस और फाइनल प्रोजेक्ट की सब तैयारी करके सबमिट वमिट कर देना है, ठीक। एग्ज़ाम के पहले मतलब आपको फाइनल प्रोजेक्ट जो है ये ऐसा हो कि एग्ज़ाम के पहले आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होकर आ गया और फाइनल प्रोजेक्ट आप दे दिए, तो बहुत बेस्ट चीज़ है। अच्छा, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है कि जब भी इन्वेलप तैयार करें सिनॉप्सिस का या फिर प्रोजेक्ट का, तो उसके ऊपर ज़रूर ये लिखें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये मान लीजिए ये हो गया आप फाइनल प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट MCOP 001 सिनॉप्सिस के लिए बस ये प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस लिख दें, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस MCOP 001 इन्वेलप के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये प्लेगरिज्म यानी किसी से कॉपी वॉपी करके नहीं भेजे तभी बेस्ट है, ठीक है। और एनेक्चर 3 जो है वो एकदम सबमिट करना ही करना है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर तो ये गई कुछ प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस को कैसे रेडी करना है इससे संबंधित बात। अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी ये लगता है, तो आप लोग जरूर स्टडी सेंटर आए, हम लोग पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है हम यहाँ पर हम लोग कुछ सजेशंस भी देख लेते हैं कि कुछ कुछ टॉपिक का सजेशन मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, उस पर आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ के रेडी कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, मार्केटिंग और कंज्यूमर बिहेवियर में यहाँ पर कुछ टॉपिक मैं ये किया हूँ। जैसे है स्टडी ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर टुवर्ड्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गया। इस टॉपिक पर आप सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, इस पर तैयार कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन द रिटेल सेक्टर, केस स्टडी ऑफ बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस, कोई एक को लेकर कर सकते हैं। ब्रांड लॉयल्टी एंड यूथ, केस स्टडी ऑफ मोबाइल फोन्स ब्रांड, इस पर कर सकते हैं। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक टॉपिक चूज करके आप सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। और जो एक सैम्पल ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैट बॉक्स में मिल जाएगा, उसका हेल्प लेकर थोड़ा बहुत आप रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, इन पर आप अपना सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं। ये कुछ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के हो गए टॉपिक्स, इसके बारे में आप रेडी, इन सब टॉपिक्स को आप कोई एक टॉपिक इसमें से यूज़ करके आप अपना सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इन सबको यूज़ करके आप अपना काम निकाल सकते हैं, ठीक है। इधर भी कुछ टॉपिक्स हैं, इनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इनमें थोड़ा सा माइनर चेंज करके आप अपना
फाइनल प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस रेडी कर सकते हैं अच्छे से। अच्छा, अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैट बॉक्स में मैं लेक्चर 1, 2 और 3 अटैच कर दूंगा। एक सैम्पल सिनॉप्सिस और एक सैम्पल प्रोजेक्ट भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक ना। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आप लोग को हेल्प करेंगी। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूजन लगता है, समझ नहीं पाए हैं वीडियो में अच्छे से, तो आप लोग ज़रूर स्टडी सेंटर आए, हम लोग ऑलवेज आप लोग के हेल्प के लिए प्रस्तुत हैं, ठीक है। तो गई ये प्रोजेक्ट की बात। प्रोजेक्ट कोर्स की बात जो एमकॉम के सेमेस्टर 4 में है। दो पार्ट हैं, एक है सिनॉप्सिस और दूसरा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सिनॉप्सिस मतलब बेसिक आइडिया कि आप क्या करना चाहते हैं, इसका एक लेखा जोखा, ये मुश्किल से 10-12 पेज में होने चाहिए। और उसके साथ गाइड का बायोडेटा, इनेक्शर 1, 2, 3 और साथ में एक कवर फाइल, कवर पेज रहना चाहिए। इसको जनरली स्टेपल करके फिर हम लोग को अपने रीजनल सेंटर भेज देना है। अप्रूवल का वेट करना है, अप्रूव्ड होकर आ गया, उसके बाद प्रोजेक्ट तैयार करना है। प्रोजेक्ट लगभग 50 पेज से ज़्यादा का रहना चाहिए। इसके साथ सिनॉप्सिस और एनेक्सर 1, 2, 3 और एक कवर पेज को स्पाइरल बाइंडिंग जनरली कराकर उसको फिर हम लोग को दिल्ली भेज देना होगा। बस यही ओवरऑल काम है हम लोग का प्रोजेक्ट कोर्स में, ठीक है। आशा करता हूँ और ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प कर पाएगा। धन्यवाद।